आज 24 साल बाद व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया की जमीन पर फिर कदम रखा और स्वागत में किम जोंग ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि दोनों देशों के बीच डील क्या होने वाली है। जो डील पुतिन और किम जोंग के बीच हुई उसने तानाशाह किम जोंग को नई ताकत दी है और इस डील ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पारा हाई कर दिया है। जिस पल का नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनको 24 साल से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया जब व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की सरजमी पर कदम रखे। 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया आए तो तानाशाह किम जोंग उन ने मानो उनके स्वागत के लिए पूरा जोर लगा दिया। सड़कों पर, बिल्डिंग पर, हर जगह पुतिन की तस्वीरें लगी थी। इस मुलाकात के वक्त दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और इसी मुस्कान ने कई देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। वजह इन दोनों के बीच दिखी केमिस्ट्री है। किम जोंग ने पुतिन की मेहमान नवाजी की जो तैयारी की है उससे साफ है कि वो रूस को और पुतिन को अपना कितना करीबी मानते हैं। दोनों की मुलाकात से जो नतीजे निकलकर सामने आए वो अमेरिका की फिक्र बढ़ाने वाले हैं। पुतिन और किम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर साइन किए। दोनों ने हमले की स्थिति में एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया। समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे पर भी माना जाएगा। रूस नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद और तकनीक दे सकता है, बदले में नॉर्थ कोरिया रूस को गोला बारूद और सैन्य मदद कर सकता है। पुतिन ने किम जोंग उनको रूस में बनी एक लग्जरी कार गिफ्ट की। रूस के लिए मौजूदा स्थिति में नॉर्थ कोरिया किसी आर्म्स फैक्ट्री की तरह है, जहां से उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार मिल रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की जुगलबंदी ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. And so, of course, you're well aware of DPRK providing ammunition and weapons to Russia that's been able to help them perpetuate their illegal and unprovoked war against the Ukrainian people. So it's something that we're going to continue to keep an eye on. दरअसल इस समय नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा नजदीकियां चीन और रूस के साथ ही हैं, जबकि अमेरिका दोनों देशों के खिलाफ है। हालांकि इस मुलाकात को किम जोंग उनकी जीत के तौर पर देखा जाएगा। इससे तानाशाह की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ जाएगी। दुनिया से अलग थलग पड़ चुके रूस के लिए आज उत्तर कोरिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है और उत्तर कोरिया को यह पता है कि रूस को दोस्तों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया का दौरा करके राष्ट्रपति पुतिन अपने विरोधियों को यह दिखा सकते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं और करेंगे। यानी दोनों ही देशों के नेताओं की ये दोस्ती दुश्मन देशों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।